हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है पैरासीटामोल के बारे में कि जब कभी भी हमारी बॉडी में पेन्स होते हैं या कहीं भी दर्द होता है या फीवर्स आते हैं तो हम पैरासीटामोल खाते हैं। लेकिन हम में से बहुत से कम लोगों को ये चीज़ें पता होती है कि पैरासीटामोल के ओवरडोज को लेने से हमारी बॉडी में क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। जो पैरासीटामोल का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है उसके ओवरडोज का वो है हेपेटोटॉक्सिसिटी। हेपेटोटॉक्सिसिटी मतलब लीवर के अंदर टॉक्सिसिटी होना, यानी कि लीवर का डैमेज होना। तो इस वीडियो में आज हम ये देखेंगे कि जब पैरासीटामोल की ओवरडोजिंग होती है तो वो हमारे लीवर के अंदर कैसे इसको डैमेज करने का काम करता है, यानी मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी देखेंगे कि टॉक्सिसिटी कैसे हो रही है पैरासीटामोल के ओवरडोज से। तो सबसे पहले आप देखिए, जब कभी भी आप पैरासीटामोल खाते हैं तो लीवर के बाद वो क्या होती है, 2% लीवर, मान लीजिए कि आपने 100 mg खाया, उसमें से दो आपकी mg क्या हो गई, अनचेंज फॉर्म में यूरिन के थ्रू बाहर हो गई। ये कॉन्सेप्ट पहले आप समझिएगा कि 2% क्या होती है, एक्सचेंज हो जाती है अनचेंज इन यूरिन, यूरिन के थ्रू बाहर हो गई। अब जो बची 98%, उनमें से 90% जो आपकी पैरासीटामोल है वो लीवर के अंदर हमारा एक एंजाइम सिस्टम होता है जो इनको मेटाबोलाइट करता है। तो उस सिस्टम में होता है सल्फेशन और ग्लूकुरोनाइडेशन। ये दो स्टेप के थ्रू क्या होती है, 90% पैरासीटामोल एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं, यानी कि बॉडी से बाहर चली जाती हैं। जो टॉक्सिसिटी है वो इन दोनों में नहीं है। जो 8% रिमेनिंग बचती है नॉर्मल कंडीशन में पैरासीटामोल को, ये जो 8% पैरासीटामोल बची है इसको मेटाबोलाइट करने का काम करता है CYP450। ये एक एंजाइम की फैमिली होती है, ठीक। CYP450 ये एक एंजाइम की फैमिली है जो कि क्या करती है कि ड्रग के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है, यानी ड्रग का जो नेचर है, जो केमिकल नेचर है उसको चेंज करने का काम करती है। तो जैसे ही पैरासीटामोल लीवर में जाती है तो उसमें से 8% कहां जाएगी, CYP450 के पास। ये एंजाइम क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा, यानी पैरासीटामोल को कन्वर्ट करेगा एक केमिकल में जिसका नाम है नैपकी। शॉर्ट फॉर्म में यहां पे लिखा हुआ है नैपकी। नैपकी का फुल फॉर्म है एन एसिटाइल पी बेंजोक्विनोन इमाइन, ठीक। ये एक केमिकल है, इस पे आपको फोकस करना है। ये जो नैपकी होता है ना, जब कभी भी पैरासीटामोल खाते हैं तो CYP450 नैपकी बनाता है। नैपकी क्या है, केमिकल्स है। ये केमिकल काफी टॉक्सिक केमिकल होते हैं, यानी कि जब कभी भी ये केमिकल बनता है तो हमारा लीवर की जो सेल्स होती हैं वो डैमेज होना स्टार्ट होती हैं, यानी कि ये लीवर के सेल्स को डैमेज करने का काम करता है। लेकिन नेचर ने हमारे लीवर्स के अंदर एक और एंजाइम को बनाया है, एंजाइम सिस्टम को बनाया है जिसको हम बोलते हैं ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन। इस बात को समझिएगा कि जब कभी नैपकी बनता है तो ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन क्या करता है, नैपकी को तुरंत चेंज कर देता है। यानी ये जो टॉक्सिक है, हम कह सकते हैं ये क्या था, टॉक्सिक केमिकल था। ये टॉक्सिक केमिकल को क्या करता है, ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन चेंज करके यूरिन के थ्रू बाहर कर देता है। तो नॉर्मल कंडीशन में जब आप पैरासीटामोल खाते हो तो हेपेटोटॉक्सिसिटी इसकी वजह से नहीं होती, क्योंकि ये केमिकल तो बनता है लेकिन ग्लूटाथायोन क्या करता है, इसको बाहर कर देता है चेंज करके, ठीक। लेकिन जब आप ओवरडोज लेते हो, ओवरडोज लेने से क्या होता है, ये जो ग्लूटाथायोन है, ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन है, ओवरडोज क्या करता है, इनको इनहिबिट कर देता है। क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, या कह सकते हो डिप्लेट कर देता है, डिप्रेस कर देता है। यानी जब भी आप पैरासीटामोल ओवरडोज लोगे तो उससे क्या हो रहा है, उससे मेनली हो रहा है कि ग्लूटाथायोन कंजुगेशन इनहिबिट हो रहा है, जिसका काम क्या था, नैपकी को बाहर करने का। नैपकी एक टॉक्सिक केमिकल था जिसको बाहर करने का काम था। अब जब ग्लूटाथायोन कंजुगेशन बनेगा नहीं, एक्टिव नहीं होगा, तो क्या नैपकी को वो कन्वर्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और जब ये नैपकी को कन्वर्ट नहीं करेगा तो नैपकी क्या करेगा, ये टॉक्सिक केमिकल है, ये जाके हमारा हेपेटोटॉक्सिक या हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करेगा। ये होता है टॉक्सिसिटी ऑफ पैरासीटामोल।